साथियों नमस्कार। एक तरफ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की चालबाजियों के बाद यह बात और भी अधिक पुख्ता हो जाती है कि यह कोरोना वायरस चीन की ही एक लैब से निकला है। दो क्षेत्रों में चीन द्वारा चालबाजियां की जा रही हैं। पहला है मिलिट्री का क्षेत्र और दूसरा है इकोनॉमी का क्षेत्र। अगर बात हम मिलिट्री के क्षेत्र में चीन की चालबाजियों की करें तो जो साउथ चाइना सी है वो नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत रिच इलाका है। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल तेल है और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। एक अन्य थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में साउथ चाइना सी के माध्यम से $3.4 ट्रिलियन का ट्रेड हुआ था। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2016 में ही पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल का 30% साउथ चाइना सी के माध्यम से ही गुजरा था। पिछले कुछ सालों से चीन की नौसेना द्वारा अपने पड़ोसी देशों को धमकाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पूरे साउथ चाइना सी पर चीन का ही कब्जा है। चीन अपने पुराने मैप्स के जरिए यह दावा करता रहा है कि पूरा साउथ चाइना सी उसी के अंडर में आता है, लेकिन 2016 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन के उन दावों और पुराने नक्शों को नकार दिया था। लेकिन उसके बावजूद चीन ने अपने सभी पड़ोसी देशों को धमका के रखा। उसके बाद अमेरिका की नौसेना ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नाम के अभियान के तहत साउथ चाइना सी में गश्त करना शुरू किया। चाइना की नेवी अमेरिका की नौसेना के सामने कहीं नहीं ठहरती। उसके बाद चीन ने अपने पड़ोसी देशों को धमकाना कम कर दिया। साउथ चाइना सी पे फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई व ताइवान, जापान जैसे देश भी अपना हिस्सा बताते हैं और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसलों में भी यह बात मानी गई है कि पूरे साउथ चाइना सी पर सब देशों का थोड़ा थोड़ा कब्जा है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साउथ चाइना सी के ऊपर मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ताइवान, वियतनाम, जापान और चाइना का मिलाकर अलग अलग हिस्सा है। लेकिन इस समय अमेरिका की नौसेना कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही है। अमेरिका की नौसेना के एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 500 से अधिक नौसैनिक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उसके बाद अमेरिका की नौसेना के कई जहाज इस समय बंदरगाहों पे ही अटके हुए हैं और वो खुले समुद्र में गश्त नहीं कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की नौसेना का एक दूसरा जहाज इस समय जापान में रिपेयर्स के दौर से गुजर रहा है। तो जो अमेरिका की नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरे साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किए गए थे, इस समय वो दोनों गश्त नहीं कर पा रहे हैं और चीन ने इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। पिछले 1 महीने के दौरान चीन की नौसेना और चीन की वायुसेना ने 3 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की है। इसके अलावा चाइना की एक नाव ने जापान के कोस्ट गार्ड के एक जहाज को टक्कर मारी। उसके अलावा 3 अप्रैल को चाइना के कोस्ट गार्ड के एक जहाज ने वियतनाम की एक नाव को टक्कर मार के डुबो दिया। जब वियतनाम की 2 अन्य नाव उस नाव पे बैठे हुए लोगों का बचाव करने के लिए आ रही थी तो उन दोनों नावों के लोगों को भी चाइना के कोस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वियतनाम ने चाइना के खिलाफ यूएन में एक याचिका दायर की है। इसके अलावा अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालिया समय में चीन ने लो लेवल न्यूक्लियर ब्लास्ट भी किया है। तो कुल मिला के जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों में लगी हुई है, दूसरी तरफ चाइना इस कोरोना वायरस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की तो इस समय दुनिया की अधिकतर कंपनियों में काम ठप है और काम ठप होने की वजह से उनमें फंड्स की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अधिकतर देशों में लॉकडाउन है और कई वैज्ञानिकों ने और कई डॉक्टर्स ने यह बताया है कि यह लॉकडाउन लंबा भी चल सकता है। तो ऐसी कंपनियों को आने वाले समय में फंड्स की और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और इसी चीज का फायदा चीन की सरकारी कंपनियां उठाना चाहती हैं। चीन की सरकारी कंपनियों को इस समय 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि दुनिया की अधिकतर कंपनियों की वैल्यू इस समय गिर चुकी है
और दूसरा उन्हें फंड्स की आवश्यकता है। तो चीन की सरकार की मदद से चीन की सरकारी कंपनियां उन कंपनियों में निवेश करके उनकी मालिक बनना चाहती हैं, उनके शेयर्स खरीदने की कोशिश करने में लगी हुई हैं चीन की सरकारी कंपनियां। इसी चीज से निपटने के लिए 2 दिन पहले भारत की केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार वो देश जिनकी बाउंड्रीज भारत के साथ मिलती हैं, वो देश भारत की कंपनियों में डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उन्हें एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने से पहले भारत की केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा भारत की सरकार ने उस नए नियम में यह बात भी शामिल की है कि जिन देशों की बाउंड्रीज भारत के साथ मिलती हैं, उन देशों के नागरिक यदि किसी अन्य तीसरे देश में रहते हैं तो वो नागरिक भी भारत की कंपनियों में एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना की एक बड़ी कंपनी ने, चाइना के एक बड़े बैंक ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में 1.01% शेयर खरीद लिए हैं। और यह बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि हमारे देश के बैंकों में अब चाइना की घुसपैठ होने लग गई है। अगर किसी दूसरे देश की घुसपैठ हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में हो जाती है तो यह आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकती है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की एक बड़ी कंपनी है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रही है। इस कंपनी का नाम है ग्रीनको। ग्रीनको भारत के 13 राज्यों में अपने प्रोजेक्ट चलाती है और 4.8 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज के माध्यम से जनरेट करती है, जैसे विंडमिल के माध्यम से, सोलर पैनल्स के माध्यम से और अन्य तरीकों से। तो चाइना की एक कंपनी ग्रीनको कंपनी में 10% शेयर खरीदने की कोशिश कर रही है। चाइना की कोशिश यह रहती है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए जो आने वाले समय में बड़ी टेक्नोलॉजी बनाने की तरफ जा रही हैं, या जो दूसरे देशों की वो कंपनियां हैं जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में काम करती हैं, जो एनर्जी के सेक्टर में काम करती हैं, या जो अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती हैं। और खासकर चीन की कंपनियां इस समय यूरोपियन देशों की उन कंपनियों को टारगेट करने में लगी हुई हैं जो एयरलाइंस के क्षेत्र में काम करती हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में काम करती हैं, इसके अलावा होटल के क्षेत्र में और हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में काम करती हैं। तो अभी भारत की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और एफडीआई के नियमों में यह बदलाव किया है। इसके अलावा आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि जो भारत की 23 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उन 23 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 18 कंपनीज में चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जो एक स्टार्टअप कंपनी होती है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से अधिक होती है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। जो भारत की 23 नई स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो भारत की 23 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनमें से 18 में चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। बाइजू कंपनी में, फ्लिपकार्ट में, ओला में, पेटीएम में, जोमेटो में, बिग बास्केट में, इन सब में चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और भारत की तरह ही अन्य देशों ने भी चाइना की एफडीआई के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। यूरोप के देशों जैसे इटली, स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड ने चीन की तरफ से आने वाली एफडीआई पर रोक लगा दी है। अभी कुछ दिन पहले चाइना की एक कंपनी चाइना रिफॉर्म ब्रिटेन की एक कंपनी इमेजिनेशन को खरीदना चाहती थी। इमेजिनेशन कंपनी मुख्य तौर पर स्मार्टफोन्स की चिप बनाती है। समय रहते ब्रिटेन के एमपीज ने उस डील पर कड़ा ऐतराज जताया और उसके बाद वो डील रोक दी गई। इसी तरीके से जर्मनी ने भी बड़े कदम उठाए हैं। स्पेन ने भी ये साफ कर दिया है कि यूरोप की ही कंपनीज स्पेन के अंदर एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट अभी कर सकती हैं और उसके अलावा किसी दूसरे देश की कंपनीज को इजाजत नहीं दी जाएगी। तो दुनिया के अधिकतर देश अब इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से अपनी कंपनियों को चीन से बचाया जाए, क्योंकि चीन इस कोरोना वायरस का पूरा फायदा उठाना चाहता है और इसका फायदा उठा के मिलिट्री तौर पर और इकोनॉमिक्स के तौर पर दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। और मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकतर देश चीन की इन चालबाजियों को समझ रहे हैं और जैसे ही दुनिया के अधिकतर देश इस कोरोना वायरस की आपदा से निपटेंगे तो उसके बाद चीन से निपटना दुनिया के अधिकतर देशों के टॉप मोस्ट एजेंडे में होगा।
और अब ये समय की जरूरत है कि दुनिया के सारे देश चीन के खिलाफ लामबंद हो जाएं और एक स्ट्रेटजी बनाएं और चीन को सबसे पहले निपटाएं, क्योंकि चीन पूरी दुनिया के लिए और पूरी मानवता के लिए इस समय खतरा बन चुका है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से चीन कोरोना वायरस का फायदा उठाकर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और मिलिट्री के क्षेत्र में, खासकर साउथ चाइना सी के क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। आज हमने आपको बताया किस तरीके से कोरोना वायरस का फायदा उठाकर चीन साउथ चाइना सी में नई रीफ्स पर नए अपने बेस बना रहा है, वहां पे चीन की मिलिट्री के हवाई जहाज उतर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी घटनाओं के बारे में सरल भाषा में हम आपको बताते रहें। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।